बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो प्रमुख समितियां तथा आयोग बनाए गए थे। तो इसमें आपको सभी ये कुछ देखने को मिल जाएंगे और वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे या मतलब किस केंद्र से संबंधित थे, वो इस चीज़ और तारीख सहित आपको देखने में। इनमें प्रश्न आपका ये बनता है कि कई बार सन पूछे जाते हैं और कई बार वो समिति किस आयोग से संबंधित है वो पूछा जाता है, तो उससे संबंधित रहते हैं। तो चलो शुरू करते पहले। तो पहला है कोठारी आयोग। तो यह आपका पहला हो जाएगा कोठारी आयोग। तो ये आपका 1994 में लागू हुआ था और यह भारत में शैक्षिक क्षेत्रों में सुधार से संबंधित था। तो कोठारी आयोग 1964 और भारत में शैक्षिक क्षेत्रों से सुधार से संबंधित था। और फिर जगह बेसल समिति आपने सुना ही होगा 1974 में, और यह बैंकिंग से संबंधित था। और SP तलवार समिति, तो ये आपका 1975 में बना था और यह कमजोर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पुनर्गठन हेतु बना था। तो ये अर्थव्यवस्था शास्त्र से तो उसी से संबंधित होगा। और शिवरामन समिति, तो यह 1989 में यह नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है आपका। फिर हो जाएगा आपका मीरा सेठ समिति। तो ये आपकी बनी थी 1982 में। तो शहरी सहकारी बैंकों के विकास की बाधाओं को दूर करने के लिए यह लागू हुआ था। और सुखमयी चक्रवर्ती समिति, तो यह 1982 में और मौद्रिक प्रणाली का आकलन हेतु यह बनाई गई थी। और हनुमत राव समिति, तो 1983 में, और यह उर्वरक सब्सिडी से संबंधित थी। और फिर आपका हो जाएगा खुसरो समिति। तो ये खुसरो समिति 1989 में ये कृषि ऋण प्रणाली से संबंधित था। और गोईपोरिया समिति, तो ये महत्वपूर्ण है आपका, ये 1990 में। तो शहरी सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार से संबंधित था। 1994 में इसलिए बैंकिंग लोकपाल समिति भी इसी पर वो थी। और राजा चेलैया, तो राजा चेलैया ये आपका 1991 में बना था और यह आपका कर सुधारों पर रिपोर्ट से संबंधित है। और नरसिंहम समिति, यह 1991 में बनी थी और बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से, ये भी महत्वपूर्ण है आपका, इससे प्रश्न बनते हैं। और रेखी समिति हो जाएगा 1992 में, अप्रत्यक्ष कर के विषय में विचार से संबंधित, यह आपका रेखी समिति हो जाएगा। और जानकी रमन समिति, तो जानकी रमन समिति हो जाएगा आपका, ये आपका 1992 में था और ये आपकी प्रतिभूति लेन देन से संबंधित था। और GV रामकृष्ण समिति, तो 1993 में, और विनिवेश पर से संबंधित था। और मल्होत्रा समिति 1993 बैंकिंग क्षेत्रों की व्यापक रूपरेखा से संबंधित था। और एन वोहरा समिति 1993 में संगठित अपराधों की जांच के संदर्भ में यह था। और अजीत कुमार समिति, तो 1997 में सेना वेतनमान से संबंधित था। और आबिद हुसैन समिति 1997 लघु उद्योग से संबंधित था। और चंद्रात्रेय समिति 1997 में, और यह आपका सुरक्षा विश्लेषण तथा निवेश प्रबंधन से संबंधित था। और महाजन समिति 1997 में बनी थी और चीनी उद्योग क्षेत्रों का विस्तार से यह संबंधित थी। और मीरा सेठ समिति हो जाएगी आपकी, ये भी 1997 में है और ये हथकरघा विकास के विषय में थी। और RV गुप्ता समिति 1998 लघु बचत के विषय के रूप में। RV गुप्ता समिति, तो ये 1998 में हो जाएगा, कृषि ऋण की प्रणाली से संबंधित। JR वर्मा समिति 1999 करंट अकाउंट कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिस से संबंधित आपका ये हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट, तो 1999 में, और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर विचार के लिए बनी थी।
और एस.एन. वर्मा समिति 1999 में वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन से संबंधित था। और देवे समिति 2000 में असंगठित क्षेत्रों के लिए पेंशन योजना से संबंधित हो जाएगी। और अभिजीत सिंह समिति 2002 में ये दीर्घकालिक खाद्य नीति से संबंधित थी। और फिर हो जाएगा आपका मांसलेकर समिति, ये आपका 2002 में ऑटो ईंधन के संदर्भ में रिपोर्ट से संबंधित थी। और जे ईरानी समिति 2004 में कंपनी कानून सुधार से संबंधित हो जाएगा आपका। और स्वामीनाथन आयोग 2004 में कृषि समस्याओं के विचार पर। और सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 और गरीबी रेखा के पुनर्भाषित करना, तो गरीबी से संबंधित था सुरेश तेंदुलकर समिति। और परसी मिस्त्री समिति 2007 में, ये मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाने से संबंधित था 2007 में। और भूरेलाल समिति तो 2010 में, ये मोटर वाहन कर में वृद्धि से संबंधित था। केसी चक्रवर्ती समिति तो ये आपके 2011 में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय स्थिति पर विश्लेषण करने से संबंधित है। और सी बाबू राजीव समिति 2012 में हो जाएगा शिफ्ट एक्ट 1908 तथा शिफ्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 में सुधार से संबंधित हो जाएगा। और फिर हो जाएगा आपका केलकर समिति, तो ये 2012 में ये कर संरचना सुधार से संबंधित था। सी रंगराजन समिति 2012 में गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित हो जाएगा। दीपक पारेख समिति 2012 में पीपीपी मॉडल पर बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय व्यवस्था से संबंधित हो जाएगा। और चंद्रशेखर समिति 2012 में वेंचर कैपिटल, सॉरी वो 2013 में है, ठीक है, चंद्रशेखर। और नचिकेत मोर समिति तो 2013 में हो जाएगा। ये छोटे व्यवसायों तथा कम आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना। और एम.बी. शाह समिति 2014 में विदेशों में जमा कालेधन के संबंध में जांच करना। और पी.जे. नायक समिति तो 2014 में बैंकिंग बोर्ड्स के प्रशासन का मूल्यांकन। और ये कुछ अब हाल वाले हैं इसमें 2-4। और के कस्तूरीरंगन समिति 2017 में, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको याद नोट कर लेना। और विमल जालान समिति 2008 में आरबीआई कैपिटल रिजर्व के संदर्भ में। और मालेगांव समिति 2018 में प्राथमिक बाजार में सुधार तथा यूटीआई का पुनर्गठन। प्रसाद पैनल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सेवाएं। टंडन समिति 1974 में, ये बैंकिंग द्वारा कार्यशील पूंजी वित्त पोषण की प्रणाली से संबंधित था। और दंतेवाला समिति 1977 में देश में बेरोजगारी का अनुमान लगाने से संबंधित थी। और फिर हो जाएगा बागुल समिति, ये 1987 में भारत में मुद्रा बाजार से संबंधित था। और गोस्वामी समिति 1993 में औद्योगिक रुग्णता के क्षेत्र में सुझाव देने के लिए। और तारापोर समिति 1997 में हो जाएगी पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट से संबंधित। और यूके शर्मा समिति 1998 में आरआरबी में नाबार्ड की भूमिका। और वासुदेव समिति 1998 में एनबीएफसी सेक्टर में सुधार से संबंधित। वाई रेड्डी समिति तो ये 2001 में हो जाएगा आपका, ये आयकर छूट की समीक्षा के संबंधित था। और उद्देश्य कोहली समिति 2003 में विद्युत क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाओं से संबंधित है। और मांसलेकर समिति 2005 में यूरो 2 मानक के संदर्भ में। और सुंगुलू समिति ये 2006 में ये सरदार सरोवर पुनर्निवास से संबंधित था। और राकेश मोहन समिति 2006 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार की जांच से संबंधित था। और वी.के. चतुर्वेदी समिति 2008 में तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। और
राजन समिति 2012 में राज्यों को केंद्रीय सहायता से संबंधित हो जाएगा। उर्जित पटेल समिति 2013 में मौद्रिक नीति से संबंधित हो जाएगा। और सोम समिति 2013 में आयकर की नई संरचना। तो ये जो 2013-12 वाले हैं ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। धानुका समिति 2013 में प्रतिभूति बाजार से संबंधित नियमों की समीक्षा करने के लिए। और ये आपका हाल ही का हो जाएगा R.K. माथुर आयोग, तो 2014 में 7वां वेतन आयोग से संबंधित था। तो अब आने वाला है वेतन आयोग भी ना जो नया, तो उससे संबंधित है, तो इसको भी याद कर लेना आप, R.K. माथुर आयोग 2014 में। और फिर आपके कुछ सूचकांक जारी करने वाली संस्थाएं हैं, उनको भी एक नज़र देख लेते हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये आपका विश्व बैंक करता है। और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट ये भी विश्व बैंक करता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये भी विश्व बैंक जारी करता है। और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। विश्व अर्थव्यवस्था परिदृश्य ये भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच ये भी वो करता है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच ये करता है, ठीक है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। मानव पूंजी सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। वैश्विक लैंगिकता अंतराल सूचकांक ये भी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। और लिंग असमानता सूचकांक ये यूनेस्को जारी करता है। और लैंगिक असमानता सूचकांक UNDP। तो लिंग असमानता सूचकांक यूनेस्को और लैंगिक असमानता UNDP, तो दोनों अलग अलग है, इस पर कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये यूनिसेफ। और वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक कुशमैन एंड वेकफील्ड। और हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट विश्व खाद्य कार्यक्रम। फिर हो जाएगा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जारी करता है। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट हो जाएगा। और रिपोर्ट ऑन ग्लोबल रिमोट्स ये विश्व बैंक जारी करता है। रिमेट्स ये विश्व बैंक जारी करता है, ठीक है। और फिर हो जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। और वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट ये UN का सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार रिपोर्ट अंकटाड जारी करता है। और करप्शन परसेप्शनल इंडेक्स ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से जारी करता है। विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक ये खाद्य एवं कृषि संगठन जारी करता है। और मानव विकास सूचकांक ये जारी करता है आपका UNDP। और जलवायु प्रदर्शन सूचकांक ये जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जारी करता है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। और डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ये सरफरक्स करता है। और SDG इंडिया इंडेक्स ये नीति आयोग। और भारत नवाचार सूचकांक ये भी नीति आयोग जारी करता है। और गरीबी और साझा रिपोर्ट समृद्धि रिपोर्ट ये विश्व बैंक जारी करता है। तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित आपके प्रश्न थे।